इस सब कुछ बढ़ती बढ़ती जाए, उसका नाम क्या है? उत्सर्पणी काल है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल के 6 भेद होते हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा और दुष्मा तथा दुष्मा दुष्मा। इस प्रकार से ये 6 भेद हुआ करते हैं। और इस प्रकार से भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिताः, ताभ्याम भरत और ऐरावत, इन दोनों क्षेत्रों के अलावा शेष जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भूमियों अवस्थिताः, उसमें काल परिवर्तन नहीं होता है। केवल जैसे चतुर्थ काल की स्थिति रहती है, तृतीय काल की स्थिति रहती है, प्रथम काल की स्थिति रहती है, वैसी समान स्थिति वहां पर बनी रहती है। अब इन हेमवत आदि क्षेत्रों में रहने वाले जो प्राणी हुआ करते हैं या उनकी स्थितियां हुआ करती हैं, वह कैसी उसकी रचना होती है? तो ये भोग भूमि की तरह रचना होती हैं, अर्थात जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और उसी प्रकार से दूसरे क्रम से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ऐसी वहां की रचना होती हैं। तो वहां के रहने वाले मनुष्य और पशुओं की आयु के विषय में कहते हैं कि 1 2 3 पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों की आयु क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य प्रमाण है। क्योंकि हेमवत पर्वत पर या हेमवत जो क्षेत्र है वहां पर जघन्य भोग भूमि की रचना है, इसलिए वहां के मनुष्य और त्रियंचों की आयु 1 पल्य की है। हरिवर्ष में रहने वाले मनुष्य त्रियंच, वहां उन सब की स्थिति मध्यम भोग भूमि की तरह 2 पल्य प्रमाण है। और देवकुरु में रहने वाले जितने भी मनुष्य त्रियंच हैं उनके उत्कृष्ट भोग भूमि की तरह उत्कृष्ट आयु 3 पल्य प्रमाण होती हैं। तथोत्तराः, इसी प्रकार से उत्तर में भी जानना चाहिए, अर्थात वहां पर हेमवत और की रचना हिरण्यवत क्षेत्र की रचना हेमवत क्षेत्र के समान, रम्यक क्षेत्र की रचना हरि क्षेत्र के समान और उत्तर कुरु की रचना देव कुरु के समान है। अंतर इतना है कि उत्तर कुरु देव कुरु भोग भूमि में तो हैं, लेकिन यानी विदेश क्षेत्र में तो हैं, लेकिन ये भोग भूमियां हैं। और शेष जो विदेश क्षेत्र का हिस्सा है वह सभी कर्म भूमियों के रूप में हैं। इस प्रकार से यदि हम भोग भूमि की परिगणना करते हैं तो कुल मिलाकर के जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 6, 3 उत्तर के और 3 दक्षिण की। 3 यानी उत्कृष्ट, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में, तो ऐसे जम्बूद्वीप संबंधी 6 वह भोग भूमियां होती हैं। धात की खंड संबंधी इससे दूनी यानी 12 और पुष्करार्ध में भी 12। तो अब हम सबको जोड़ लेंगे तो 12 दूनी 24 और 6 30 प्रकार की भोग भूमियां हुआ करती हैं। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेश क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की जो आयु है वहां के मनुष्य और त्रियंचों की आयु कितनी है? संख्यात वर्ष की आयु है। इस प्रकार से यहाँ तक आचार्य महाराज ने सामान्य रूप से कथन किया।
फिर भी भरत क्षेत्र का उसका माप फिर से दूसरे तरीके से कहते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बूदीपस्य नवति सदभागः। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप से 190वां भाग है, यानी भरत जम्बूद्वीप के 190 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा प्रमाण है। द्विर्धात की खंडे, जम्बूद्वीप की जैसी सारी रचना है वैसी की वैसी दूने रूप में धात की खंड में है। पुष्करार्धे च, और जैसी धात की खंड की रचना है वैसे ही आधे पुष्करवर द्वीप में है। पूरे पुष्करवर द्वीप में नहीं है, आधे में है, इसलिए धात की खंड के बराबर ही रचना है। अब प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है, तो कहते हैं प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः। मानुषोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप की सीमा को सीमांकित करता है, वहां तक ही मनुष्यों का गमनागमन हो सकता है। इसके आगे कभी भी मनुष्य नहीं जा सकते हैं। मनुष्य तो बहुत दूर रहा, मनुष्य का एक बाल भी मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े विद्याधर और अनेक रिद्धियों से संपन्न योगी जन भी मानुषोत्तर पर्वत से आगे नहीं जा सकते हैं। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्या म्लेच्छाश्च। एक आर्य और दूसरे म्लेच्छ, जिनका आचार विचार अच्छा होता है, पवित्र होता है और अनेक गुणों से जो संपन्न हुआ करते हैं, उन्हें आर्य मनुष्य कहते हैं। जिनका खान पीन आचरण व्यवहार ये सम्यक नहीं होता है, उन्हें म्लेच्छ प्राणी कहते हैं, म्लेच्छ मनुष्य कहते हैं। आर्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्य खंड में रहने वाले जो भी हैं तो वे आर्य खंडज आर्य हैं, जो कि खंड की अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य कहलाते हैं। दूसरे आर्य खंड में सभी मनुष्य आर्य नहीं होते हैं। जिन लोगों के आचार व्यवहार पवित्र हुआ करते हैं वे आर्य कहलाते हैं और शेष म्लेच्छ कहलाते हैं। अब एक प्रश्न हुआ कि भोग भूमियों का वर्णन हुआ, कर्म भूमि क्या चीज है। ध्यान रखिए, भोग भूमि में भोग ही भोग प्रधान होते हैं। वहां पर के मनुष्य कल्प वृक्षों के माध्यम से अपनी आजीविका चला लेते हैं। उन्हें कभी भी कुछ भी बिजनेस व्यापार सर्विस ये कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए भोग प्रधान होने से वो भोग भूमि है। कर्म भूमि में कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए बंदो इसका नाम कर्म भूमि इस सार्थक है। भगवान ऋषभदेव के सन्मुख ऐसे लोग पहुंचे कि जिस समय कल्प वृक्षों ने अपना काम करना बंद कर दिया, लोगों में बहुत दुख था, असंतोष था, आपस के मन मुटाव भी थे, विसंवाद भी थे, क्योंकि कल्प वृक्ष कम हो गए और वे सही मात्रा में परिपूर्ण फल नहीं देने लगे। उस वक्त भगवान ऋषभदेव ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करते हुए इशारे से बतलाया था कि अब तुम्हें इन ईखों से काम करना होगा, इससे तुम्हारी आजीविका चलेगी। और भगवान ऋषभदेव ने असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य 6 प्रकार की विधि बतलाई थी कि जिससे यहाँ के मनुष्यों की आजीविका आराम से चल सके। इसलिए उस भूमि का नाम कर्म भूमि इस सार्थक नाम पड़ा। वे कर्म भूमियां कौन कौन सी हैं, तो कहते हैं भरती रावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याः।
अर्थात 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके 5 विदेह हैं। इस प्रकार से 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां होगा करती हैं। अब आपसे पूछे कि आप भोग भूमि के निवासी हैं कि कर्म भूमि के निवासी हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? अपन सभी कर्म भूमि के रहने वाले हैं और कर्म भूमि में भी 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह संबंधी हैं। आप कौन से क्षेत्र संबंधी कर्म भूमिया के रहने वाले हैं? भरत क्षेत्र संबंधी। और भरत क्षेत्र में भी जम्बू द्वीप विषयक, जम्बू द्वीप क्षेत्रस्थ जो भरत क्षेत्र है उसमें निवास करने वाले अपन सभी हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है और जघन्य कितनी होती है? तो आचार्य कहते हैं नरस्तते परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्यों की भरत और ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु जो है वह 3 पल्य प्रमाण होती है और जघन्य आयु केवल अंतर मुहूर्त की होती हैं। पल्य का प्रमाण बहुत विस्तार में है, चूंकि आप उसके विषय में समझेंगे तो बहुत घबरा जाएंगे। हमारे यहाँ 2000 यानी कोश 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, यानी 2000 लंबा, 2000 योजन, 2000 कोस चौड़ा, 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदा जाए और उसमें उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए 7 दिन का जो मेढ़े हैं उसके पतले बाल जिस इतने पतले और उनके इतने बारीक टुकड़े किए जाएं कि जिससे एक से दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे टुकड़े से वो गड्ढा भरा जाए। फिर 100 वर्ष के बाद एक एक वह टुकड़ा निकाला जाए। गड्ढा भी ठोक ठोक करके भरना चाहिए, ऐसा ही नहीं। और इसके उपरांत एक एक 100 वर्ष के बाद एक एक टुकड़ा निकाला जाए। जितने समय में वो गड्ढा खाली होता है उसका नाम बंधो व्यवहार पल्ल होता है, उससे असंख्यात गुणा उद्धार पल्ल होता है और उससे भी असंख्यात गुणा अद्धा पल्ल होता है, जिससे मनुष्यों की आयु इत्यादि का माप किया जाता है। तो ऐसे 3 पल्ल प्रमाण मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती हैं। लेकिन यह 3 पल्य भोग भूमि यानी उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की आयु का प्रमाण है। त्रयग योनिजानां च त्रयग योनिज जितने भी प्राणी हैं यानी त्र्यंच हैं उनकी भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की और जघन्य आयु 1 अंतर मुहूर्त की होती है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से कथन करने वाला तत्वार्थ सूत्र का एक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे 3यो अध्यायः। नमो नमः। सर्वाचार शुद्ध्यर्थम देवस्य प्रतिपूर्ण क्रियायां संतोषना करणार्थम पूर्वाचार्य अनुष्कर्मेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समीतम श्री आलोचना सिद्धवती प्रतिमूर्ति निष्ठिता विभूति चतुर्विंशति तीर्थंकरवती कृत्वा तद्विनादिकत्वादि दोष शुद्ध्यर्थम आत्मगोत्री कर्मार्थम समाधिगते कार्य सर्वं करोति।
संवत्सन्तामो भवेयाये भगवा अक्षरयतिममतायं सुतमेवयं संप्राणाये मत्सर्वदुःखतिं गुरुः सम्मत्तणानदंसणं वीरेशो मन्त्रैर्योगरणम् अग्रुलोवावाहं मन्त्रोडावन्ति सिद्धाडं तव सिद्धेन सिद्धे सन्तं सिद्धे चरित्र सिद्धेया प्राणं मे दक्षिणं मे सिद्धे शिरसाणमास्यामि इच्छामि वन्दे सिद्धवती काउसुको गौदशालोचे लक्षाणि शीते स्थितिकानि चैये पञ्चाशदत्तो च सहस्रसङ्ख्यां मेधास्तुतं पञ्चशतं नमामि हरिहं देवासेतं गणदेवमुहन्ति निरक्षिदत्तो सुरणानि मा तथा परमायुगा कायं चिकालम् अच्छेमी नमामि नमामि दुःखो कर्मखो लाभं समायकरणं सम्पत्तिबहुमुख्यं प्राणिकाचार्यवन्दना क्रियायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दना सौषमीतं श्री आचार्यवती कायस्वरूपं प्रापरमद्भावना वटो मतिभ्यः सुचरितपोमुनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः सती सुगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले ब्रह्मार्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतनं ते संसारसागरं घोरं चिह्नन्ते अक्षकम्
गुरुवंगल का लिख